आसाम के अंदर कोई बहुत बड़ा उलटफेर होने की संभावना तो नहीं दिख रही है। जो जी ट्रेंड्स नजर आ रहे थे वो ट्रेंड्स ही कंटिन्यू करते हुए दिख रहे हैं अभी तक। जी और कोई ऐसी सूचना नहीं आई है जो जी इस तरफ इशारा करे कि इलेक्शन का रुख कहीं और घूम रहा है। जी हालांकि मैनिपुलेशन ऑफ इलेक्शन मशीनरी को लेकर कुछ कुछ जो आरोप लग रहे थे, तो हम्म उन आरोपों को अगर ध्यान में देखा रखा जाए तो वो कुछ कुछ जगह से छिटपुट खबरें आ रही हैं। जैसे जो जो कांग्रेस के सीएलपी लीडर हैं, जी नाजिरा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, देवव्रत साइकिया, पूर्व हम्म मुख्यमंत्री के बेटे हैं। तो जी उनकी सीट पर उन्होंने स्वयं ने जो एक बीएलओ थी उनको पकड़ा और वो हम्म बूथ के अंदर बीजेपी का सिंबल लगाया हुआ अपना आई कार्ड लेके अंदर तक, बूथ मतलब जहां वोटिंग हो रही थी वहां तक पहुंची हुई थी। तो ओ वो उन्होंने वीडियो पर भी दिखाया। इसके हम्म अलावा एक बड़े पैमाने पर प्रवासी लोग, हम्म, मतलब हिंदी भाषी लोग आसाम में एंटर कर रहे हैं। अच्छा और वो असमीज में बात नहीं कर पा रहे हैं, और जब उनसे रिपोर्टर या पत्रकार पूछ रहे हैं कि कहाँ आप वोट करते हैं, तो अपनी हम्म विधानसभा का नाम भी नहीं बता पा रहे हैं। और तो लेकिन वोट ये हो गया, जी, लेकिन वोट उन्होंने डाल दिया था। नहीं नहीं, ये कल परसों का डेवलपमेंट था। बड़े पैमाने पर लोग आसाम में एंटर कर रहे थे। बख्शीरहाट और श्रीरामपुर, ये दो जगह हैं जहां से बंगाल से आसाम का बॉर्डर शुरू होता है। तो हम्म उन दो जगहों पर बसों की बड़ी कतार और बड़ी भारी भीड़ आती हुई दिख रही थी। तो ट्रेन स्टेशन पर भी काफी भीड़ थी। हाँ और गुवाहाटी का जो मत प्रतिशत है वो सुबह 11 या 12 बजे तक ही लगभग 34-34 पार कर गया था। तो अच्छा उसको कई लोग जोड़ के, खासतौर पर विपक्ष जोड़ के बोल रहा था कि ये बड़े पैमाने पर इलेक्शन रिलेटेड धांधली हो रही है। जी और उसी का वजह से ये बाहर से बोगस वोटर्स लाके और हम्म इलेक्शन प्रभावित करने का एक अटेम्प्ट है। तो हम्म वो एक डेवलपमेंट है। बाकी कल के दिन में उदालगुड़ी के कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे, उन्होंने हम्म, अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। मतलब उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। तो हाँ, ये एक डेवलपमेंट था। बाकी अच्छा तो हिंसा हिंसा की इस तरह की बड़ी खबरें नहीं आ रही हैं। जी और इसके अलावा जो अन्य माइनॉरिटी वोट का, जैसे हम लोग बिखराव का कुछ जगहों पर एक कैंडिडेट्स प्रोग्राम के में बाद में बात करते हैं। ठीक ठीक है। जी माइनॉरिटी वोट के बिखराव का हम लोग कुछ जगह पर उम्मीद लगा रहे थे कि वो एयूडीएफ उसमें सेंध मार देगी, क्योंकि कांग्रेस ने कुछ माइनॉरिटी डोमिनेटेड सीटें राज्य राइजोर दल को दे दी हैं, अखिल गोगोई की पार्टी को। तो हम्म वो शायद कंफर्म होता दिख रहा है। हम्म। चलिए आप पे इस पे और बात करते हैं। गौरव, आप कहाँ हैं इस समय? बंगाल घूम रहे हैं? जी सर, इस समय बंगाल की पुरुलिया लोकसभा में है, पुरुलिया शहर में ही बैठे हैं। चलिए, तो बाद में बात करेंगे। पहले आपसे, आप भी आसाम पूरा घूमे हैं इस बीच, कितने दिन आपने लगे? 10 दिन घूमे थे? जी सर, लगभग 10 दिन हम बंगाल घूमे, पश्चिम आसाम घूमे, और उसके बाद यहाँ पश्चिम बंगाल आ गए हैं। और वहाँ हम बोडोलैंड से हमीरपुर होते हुए, फिर उसके बाद तिनसुकिया, फिर घूमते हुए सिलचर होते हुए फिर हम गुवाहाटी तक आए थे। गुवाहाटी से ही हमने यात्रा शुरू की थी। तो आसाम में घूमते समय भाषा की दिक्कत कहाँ कहाँ आपको क्या क्या आई? सर, भाषा की दिक्कत तो आती है, लेकिन अगर कोई अपने साथ एक असमी समझने वाला, वो चाहे ड्राइवर हो या आपका साथी कोई हो, तो थोड़ी हम्म आसानी हो जाती है। आसाम के लोग थोड़ा हृदय से खूबसूरत हैं, तो वो आप हिंदी बोलते हैं वो समझ भले नहीं पाते, लेकिन कोशिश करते हैं जवाब देने की। तो अच्छा इलेक्शन चल रहा है तो इस वजह से वो समझ जाते हैं कि हाँ, इलेक्शन के बारे में ही कोई कुछ पूछ रहा है, तो जो उनको समझ में आता है वो बताते जाते हैं। अगर आप कोशिश करिए तो आपको समझ में भी आता है। और अच्छा उत्तर प्रदेश तुम्हारे यहाँ इंटरनेट थोड़ा हल्का होगा, कहीं तुम हो। चलो कोई बात नहीं। अब इससे इधर आते हैं। राजकेश्वर जी, आप अपना माइक ऑन करिएगा, या हमारे ऑफिस से बंद किया गया होगा, ये लोग अभी ऑन कर देंगे। हाँ, ऑन है, ऑन है। हो गया। क्या हो रहा है केरल में? क्या हो रहा है? क्या आपके पास खबर है केरल की? जितनी जानकारी मुझे केरल की मिल रही, केरल ही जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है, एक ऐसा स्टेट मुझे आवाज आ रही। आ रही, फर्स्ट क्लास। हाँ, एक ऐसा स्टेट मुझे दिख रहा है ऐसा कि जहाँ थोड़ी गुंजाइश बनती दिख रही कि रिजल्ट बदले। वो हम्म असम में तो कम दिख रहा है, लेकिन यहाँ हम्म थोड़ी गुंजाइश दिखती है कि
क्योंकि जितनी चीजें मैंने जानी समझी केरल के बारे में, उसमें ये चीज सामने आ रही कि 2 से 3% वोट या 2.5 से 3% वोट में ही सारी चीजें हैं, इतनी कांटे की टक्कर है। इसलिए बहुत आसानी से ये कह पाना कि कहाँ क्या हो जाएगा, लेकिन अभी तक की जो चीजें हैं उसमें दोनों चीजें चल रही हैं कि वहां लेफ्ट शायद रिपीट कर जाए, यदि करता है तो बहुत बड़ी बात होगी, तीसरी बार हो जाएगा। और ये उसी 2-3% से हो सकता है कि कांग्रेस यूडीएफ जो है उसके लिए फिर से रास्ता खुल जाए। और जहां तक बीजेपी लोकसभा के चुनाव में यूडीएफ ने वहां बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। हाँ, तो इसीलिए हाँ जी बताएं। हाँ, इसीलिए अभी तक चूंकि राहुल गांधी भी उसी स्टेट से एमपी हैं, केरल में उनकी पार्टी थोड़ा ज्यादा सक्रिय है, तो थोड़ी सी और 10 साल। राहुल गांधी अब नहीं है वहां, प्रियंका गांधी आ गई राहुल की। हाँ, प्रियंका, राइट। और दूसरी चीज ये कि पार्टी वहां पूरी तरह से सक्रिय है, 10 साल की सरकार हो गई है लेफ्ट की, पिनराई की, तो उसके नाते जो चीजें आ रही कि थोड़ा सरकार के खिलाफ चीजें हैं, सरकार के ऊपर बढ़ता कर्ज का बोझ है, कुछ दूसरी चीजें भी ऐसी हैं जो उसको अपोजिशन मुद्दा बना रहा है। इसलिए अभी तक जितनी चीजें वहां से संकेत मिले हैं कि लड़ाई बहुत कांटे की टक्कर की है, इसलिए सारी जगहों से यही बातें आ रही हैं कि 2 से 3% वोट पर ही वहां हार जीत हो सकती है। तो उसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा दिख रही है कि लेफ्ट आ जाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि चीजें बदले तो लेफ्ट को जाना पड़ जाए, जो अभी तक की चीजें दिख रही हैं। जहां तक बीजेपी, राष्ट्रीय मीडिया में केरल को लेके हमेशा एक उत्कंठा इस बात की रहती है कि बीजेपी वहां क्या कर रही है। हाँ, बोलिए जी। आरएसएस और बीजेपी वहां बहुत लंबे समय से काम करते रहे हैं और उनकी कुछ पॉकेट्स हैं जिसमें वो चुनाव जीत भी जाते हैं। इस बार लोकसभा में एक सीट जीते हुए हैं और इसके पहले विधानसभा में एक सीट जीते थे। ऐसा ऐसा ही होता है, सांकेतिक ही होता है, लेकिन चर्चा उनकी, चूंकि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी एक सबसे प्रमुख पार्टी है इस देश की, और जब प्रमुख नहीं भी थी तब भी उसको राष्ट्रीय प्रेस जो है कवरेज तुलनात्मक रूप में सबसे ज्यादा देता रहा है। तो हमेशा केरल के चुनाव में बीजेपी कोई फैक्टर हो न हो, बात उसकी बहुत होती है। तो हम लोग भी इसको कैसे छोड़ सकते हैं? तो बीजेपी का भी बताइए क्या सीन है। तो वही जो जिस फैक्टर की बात आप कर रहे हैं, उसी फैक्टर से 1 से 5 सीट तक उसकी भी बात हो रही है, मैक्सिमम कि 1 से 5 तक। लेकिन ये जैसे हर बार होती है उसी तरह है, जरूरी नहीं वो संख्या 5 हो सकता 3 हो, लेकिन ये जरूर है, माना जा रहा है बीजेपी पिछले चुनाव से वहां कुछ बेहतर जरूर कर लेगी। सीटें बढ़े न बढ़े ज्यादा, वोट परसेंटेज में उसके सुधार होने की गुंजाइश दिख रही है। 5 से 6% के आसपास वो पार्टी पिछली बार चुनाव में वहां थी बीजेपी, हो सकता है वो 10% तक पहुंच जाए, तो चुनाव मतलब वोटिंग परसेंटेज में सुधार हो सकता है। सीटें 1, 2 से 3 तक, 4 तक, मैक्सिमम 5 तक, लेकिन ये नहीं है कि वो बड़ा फैक्टर है जो चुनाव के नतीजों को बहुत बदल दे। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.